ओडिया टाइपिंग को नहीं आप देखिए वर्तमान राज्य में एक प्रकार गोटे समस्या उपजुवार कथा सामना को आसूची किंतु यार भितर आप देखिए ओडिया टाइपिंग अर्थात आप देखिए अनेक समय अनेक जन ओडिया टाइपिंग करने एक प्रकार संभव से पक्षे हो न था जानी न था कौ फंड यूज करेंगे किपर यूज करेंगे कारण वर्तमान राज्य में देखिए सरकार परिवर्तन होगापर सबू जिनस को ओडिया रे वर्तमान प्राधान्यता दिखाई तेणु ओडिया टाइपिंग सबुठ गुरुत्वपूर्ण वर्तमान समय रही यार भितर आम कहीपर गूगल पाई प्रथम ओडिया फंड जे डेभलप करथिले आम सहित संतोष भास्कर अच्छंती तांको सहित आलोचना करिबा जे प्रथमे ओडिया फंड रो डेभलप करथिले ओडिया टाइपिंग करिया पई एक निर्देशन देखैथिले एवं ताकू नेइकिरी आरंभ होइतला 93 रु ये जर्नी मध्ये आरंभ होइतला। सर ओडिशा में आपका स्वागत है, कनक न्यूज में स्वागत है। सर पहला फंड आपने डेवलप किए थे उसका नाम क्या था, वो अभी कैसा काम कर रहा है? 93 में पहले मैंने डेवलप किया। वो नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट था और हमारे गुरु प्रोफेसर आर.के. जोशी सर ने बोला कि पहले 4 स्क्रिप्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तभी कंप्यूटर नया था, बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन वो करना जरूरी था क्योंकि अपने यहाँ पे कंप्यूटर पे टाइप तभी था नहीं। तो मुझे ओरिया करने को बोला तो मैं थोड़ा मुश्किल में पड़ गया क्योंकि मुझे ओरिया भाषा तो नहीं आता है, लेकिन मैं बम्बई में अवेलेबल था और टाइप डिज़ाइन एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत कष्टदायक है, इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, कम से कम 1-1.5 साल में वो टाइप बना रहा था। और तभी किताबें भी अवेलेबल नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ, जस्ट इंटरनेट जस्ट चालू हो गया था, तभी साइबर कैफे में पैसा देके जाना पड़ता था, 1 घंटे के इंटरनेट के, इसलिए लोग जाते थे। तो वो ज़माने में पहला जो ओरिया बनाया तो उसके लिए कुछ लिटरेचर भी अवेलेबल नहीं था बम्बई में। तो मैंने तभी बहुत टेंशन में आ गया, लेकिन अभी करने का है। और मैं बेसिकली कैलीग्राफर हूँ, मतलब मैं देवनागरी में कैलीग्राफी करता हूँ, गुजराती में कर सकता हूँ क्योंकि देवनागरी और गुजराती सरीका है, लेकिन ओरिया बहुत अलग है और ओरिया बहुत ब्यूटीफुल है, सर्कुलर टाइप है। तो मैंने फिर हमारे यहाँ साहित्य एकेडमी का बुक शॉप में एक रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक का भाषांतर ओरिया में मिला, एक बुक। तो मुझे जो भी बुक मिला मैं ओरिया का सारा लेके आया और उसमें से एक अक्षर अलग करके पढ़ने की कोशिश की। तभी बच्चों का बुक भी मुझे मिला नहीं कि ओरिया लिखते कैसे है, पढ़ते कैसे है, कुछ मालूम नहीं। फिर कम्प्लीटली वो ऐसे करते करते मैंने पहले तो 4-5 महीने तो सिर्फ ओरिया का स्क्रिप्ट का स्टडी किया और उसका एक अच्छा नतीजा ये हुआ कि मुझे ओरिया में जो जुक्ताक्षर है, जिसको हम संयुक्त अक्षर बोलते हैं, संस्कृत में, हमारे मराठी में जोड़ाक्षर बोलते हैं, तो वो मुझे अलग अलग मिले क्योंकि वो बुक पुराना था बहुत, और उसके वजह से मेरा टाइप बहुत एग्जॉस्टिव हुआ। मतलब सारे जोड़ाक्षर उसमें है, सारा कुछ जॉइनरीज बराबर लग सकता है। क्योंकि एक मजे की बात यह है कि लोग ऐसे कह सकते हैं कि तुम देवनागरी करते हो तो तुम ओरिया कैसे करते हो, लेकिन इंडिया के सारे जो भारत के अपने सारे लिपि है उसका बेस एक ही है। मतलब वॉवेल कॉन्सोनेंट्स और उसका काना मात्रा, हमारा टर्म्स में भी हम लोग कॉमन बोलते हैं उकार मात्रा, एकार मात्रा, ओ मात्रा, अनुस्वार, विसर्ग, ये सब वर्ड भी कॉमन है। और उसका 4 बाजू से जो लेटर को शेप्स लगता है वैसा ही स्ट्रक्चर सारे इंडियन स्क्रिप्ट में आपको दिखेगा, उसका शेप अलग होगा। कितना वर्ष लगेगा आपको ये फंड को डेवलप करने? पहला 2 साल तो मैंने यही किया, दूसरे साल में वो पूरा हो गया, लेकिन तब तक टेक्नोलॉजी बदला और फिर तभी मतलब ये जो पहला टाइप बना है वो तो माउस भी नहीं था। तो आप इमेजिन करो कि पूरा इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया हुआ पहला प्रोग्राम, जो कि तभी टाइप डिजाइन करने का प्रोग्राम भी अवेलेबल नहीं था। तो हमारे ऊपर उन्होंने टेस्ट किया, वो प्रोग्राम भी टेस्ट किया और टाइप भी डिजाइन करने को बोला। तो पहला टाइप लिटरली डायरेक्शनल की और एंटर की के ऊपर हमने बनाया। अभी उसका पहला जो टाइप बना उसका नाम था विधान। हाँ, और फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक असाइनमेंट दिया NCST को, तभी मैंने वही विधान का आगे लेके जाके और थोड़ा सुधार करके संज्ञा नाम का टाइप बनाया। अभी वो संज्ञा ही मेरे हिसाब से अभी आज जो माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल करते हैं वो कलिंगा करके, वो जो आपको मालूम होगा, तो वो कलिंगा मेरे नाम पे नहीं है, मेरे नाम पे सिर्फ गुजराती है, लेकिन वो कलिंगा के पहले
संज्ञा करके टाइप किया था, जिसके वजह से सारे लेटर्स उनको मिले कि ये इतने सारे लेटर्स होने जरूरी है। जिसको आप डेवलप किए थे वो अभी कलिंगा के रूप में सहायता करता है। थोड़ा बहुत उन्होंने उसमें से बदल किया है, क्योंकि मेरा लाइसेंस नहीं है वो, तो उसमें कुछ शेप्स अलग है। मुझे तो अभी वो अच्छा नहीं लगते इतने साल के बाद, लेकिन वो टाइम पे वो पहले बार किया गया अटेम्प्ट था। सर यहाँ पे सवाल आता है कि आप उड़िया नहीं है, उड़िया भाषा के प्रति आपका ये जो सम्मान है, ये आपका जो इंटरेस्ट है वो कैसा आया? लोग तो क्रिटिसाइज करते होंगे। भाषा और स्क्रिप्ट के बारे में बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हमको पंडित केलुचरण महापात्रा हमको समझता है। कहने का मतलब ये है कि आर्ट में हमको वो दिक्कत नहीं है। हमको कोई भी स्टेट का गाना अच्छा लगता है ना, भले भाषा है कि नहीं, कानों को अच्छा लगता है। वैसे ही टाइप डिजाइन सबके बस का बात नहीं है। सिर्फ स्क्रिप्ट जानने वाले बहुत लोग हैं, सिर्फ लिखने वाले बहुत लोग हैं, भाषा के पंडित भी बहुत सारे, लेकिन वो अच्छे से उसका शेप बनाना और डेवलप करना उसको, और दर्शकों के हिसाब से जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए अच्छा कैसे हो, वो बात अभी बहुत जरूरी है। और वो मेरे गुरु के वजह से मेरे में इतना डेयरिंग हुआ कि उन्होंने बोला कि तुम करो, क्योंकि उनको ये मालूम था कि शायद मैं बहुत सारे टूल्स में इंटरेस्टेड था। मैंने इसके पहले 6 महीने का रिसर्च किया था टूल्स मटेरियल्स के बारे में, तो मैंने ओरिया का, लेकिन साउथ इंडियन सारे टूल्स मटेरियल्स का भी रिसर्च किया था कि ताड़पत्र के ऊपर, मतलब ये पाम लीफ जो है उसके ऊपर स्टाइलस से कैसे लिखते हैं, वो स्टाइलस लिखने के पहले ताड़पत्र को कैसे बनाते थे, उसके ऊपर कैसे वो कार्व करते थे, फिर उसमें कज्जल डाल के वो उसको विजिबल करते थे। ये सारा प्रोसेस भी मैंने फॉलो किया है, और इसके वजह से ओरिया का देखो इक्वल थिकनेस ओरिया का ओरिजिनल कैरेक्टर है। सर आज उड़ीसा मार्केट में बहुत सारे आप देखेंगे तो फॉन्ट्स आ गया है, बहुत सिंपली हो गया है, लेकिन हमारे उड़ीसा में ऐसे भी ऑफिसर हैं, ऐसे भी हैं पदाधिकारी हैं जिसको उड़िया टाइप करना नहीं आता है, लेकिन आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे कि कैसे टाइप करेंगे, कि कैसे आसान होगा उड़िया भाषा उनको सीखने के लिए, टाइप करने के लिए? मुझे लगता है कि वो जमाने में तो टाइपिंग कीबोर्ड भी नहीं था। वो जमाने में जब हमने ये किया तो टाइपिंग कीबोर्ड नहीं था। अभी तो एकदम आसान है, अभी तो मोबाइल पे भी है। तो अभी हम लोग रुके क्यों हैं? हमारा खुद का स्क्रिप्ट अपने को आता है, वो इस्तेमाल करने में हमें शर्म क्यों आती है? हमने वो करना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? हानि होगी। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट ऐसी बात है कि लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी अस्मिता है, वो उनका खुद का रूप है, वो एक सिंबल है उनका। और मुझे लगता है अगर ये नहीं करते तो फिर क्या होता है? आज मार्केट में दिखने के लिए अच्छे हैं टाइप, लेकिन मैं अभी आते समय देखा भुवनेश्वर में सारे होर्डिंग्स पे हर जगह पे हलंत लगाते हैं, जबकि इतने ब्यूटीफुल जो जुक्ताक्षर है। अभी वो जमाने में टाइपराइटर में वो नहीं बैठता था तो अलग बात था, लेकिन अभी डिजिटल में सारे कुछ जुक्ताक्षर वापिस आ सकते हैं, और जुक्ताक्षर हमारी संपत्ति है। मुझे ऐसे लगता है कि वो गहने हैं। हम पुराने गहने इसलिए फेंक नहीं देते ना, सोना है। तो आखिर में स्क्रिप्ट में भी इतना हजारों साल पुराना स्क्रिप्ट है, जो कि बहुत सारे कंट्रीज को खुद का स्क्रिप्ट है नहीं, अपने पास स्क्रिप्ट है और इतना ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट है, तो उसको इस्तेमाल हमने ही करना चाहिए, हमारे अलावा और कौन करेगा? तो कहने का मतलब ये है कि लोगों ने उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तो उनको समझेगा कि हलंत लगाने का जरूरत नहीं है, अच्छा जुक्ताक्षर अच्छा दिखता है। तो वैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाते समय भी वो करना पड़ेगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ये तुरंत आदमी को ज्ञान नहीं आता है, बचपन से जो सीखते हैं। इसीलिए मेरा अभी रिसर्च था पीएचडी में हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग रिसर्च करने के पीछे मेरा मकसद यही है कि मैं एग्जैक्टली नए जनरेशन तक कैसे पहुंचूं, कि जो नया नया बच्चा अभी स्क्रिप्ट सीखा है, अभी वो उसको भी उड़िया नहीं आता है, लेकिन वो सीखता है ना। अगर बच्चा सीखता है तो मैं भी वो उम्र में बच्चा हो जाता हूँ और सीखता हूँ, बस ऐसी बात है। तो हम कोई भी इंडियन स्क्रिप्ट सीख सकते हैं। हमने ऐसा सोचने का जरूरत नहीं है इसने करने का उसने करने का। जैसे मैंने बोला कि लता मंगेशकर ने 16 भाषा में गाना गाया है, तो क्या किया? आवाज दिया है। तो उसका मतलब लता मंगेशकर जी को सारी लैंग्वेज आते नहीं है, लेकिन वो गाना हमको सबको टच करता है। क्यों? क्योंकि वो आवाज है। सिमिलरली कैलीग्राफर एक शेप, अच्छा शेप देता है। और मैं ऐसे नहीं कहूंगा
उसको आदत नहीं है ज्यादा देखने की, तो वो लगा सकते हैं और वो पूछ सकते हैं। मैंने शायद मेरा वो स्क्रिप्ट नहीं था, इसलिए मैंने बहुत लोगों को पूछा कि ये ठीक है कि नहीं है, ये ऐसा कैसा। आज भी मैं, हाँ आज भी मैं पूछता हूँ और सुंदर कैसे होगा, ऐसा कर सकते हैं। सर हर जगह डिजिटल हो गया है, उड़िया में टाइप करते हैं, उड़िया भाषा को बहुत सुदूर प्रसार करने के लिए वो भी प्रयास करते हैं, राज्य सरकार भी करते हैं। लेकिन सर अभी आप जब पहले उड़िया फंड तैयार किए, तो अभी क्या करना चाहिए इसको और ज्यादा आगे लेने के लिए? एक स्टेप तो हमने ले लिया है। ये हमारा ग्रुप है 15-20 साल से, एक एनजीओ करके, नॉन कमर्शियल है। हम बेच नहीं सकते, हम बना सकते हैं फ्रैंकली। और ये हमारे जेजे के स्टूडेंट है। और मैं अभी 20 साल से क्या करता हूँ, तीसरे साल में उसको अलग स्क्रिप्ट मैं करने को इंसिस्ट करता हूँ। भले मराठी बच्चा है, लेकिन मेरे बच्चों के बारे में मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो 3 महीना में दूसरा स्क्रिप्ट करते हैं। 3 महीना में, क्योंकि अभी टूल्स इतना है, इंफॉर्मेशन इतना अवेलेबल है। गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, गुरुमुखी और बांग्ला, ओरिया, और अभी मणिपुरी का मैती, फिर गोंडी है, फिर अपना तुलु है। अभी नया स्क्रिप्ट, नया नहीं है, वो ब्रिटिश के जमाने से वो इस्तेमाल में नहीं था, इसलिए गया। तो अभी वो कम्युनिटी वापस ला रहे हैं वो, क्योंकि वो कम्युनिटी में लिटरेट ज्यादा लोग बढ़ गए, पैसा भी आ गया। अभी गवर्नमेंट कॉलेज में पैसा नहीं आता, वो बात छोड़ो, लेकिन देश में पैसा बहुत है, लोगों के पास पैसा आया, तो फिर वो सीखते हैं और सीखने के वजह से वो आराम से आत्मसात कर सकते हैं। उड़ीसा में आपको क्या अच्छा लगता है? ओडिशा में मुझे तो पहला स्क्रिप्ट अच्छा लगता है। ऐसे मुझे लगता है कि जैसे हाथी चल रहे हैं, इस तरह का वो इतना ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट लगता है। दूसरा बात है कि ओरिया का मुझे यहाँ के प्रोफेसर ने मीठा दिया वो खाने को, हाँ वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और इतने सारे स्वीट्स मैंने देखे कि जो एकदम बराबर मात्रा में उसमें शुगर है। अभी ये मैं कैसे, आप बोलोगे कि आप ओरिया नहीं हो, ओरिया स्वीट डिश नहीं खाना चाहिए ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। उसी तरह से स्क्रिप्ट है कि स्क्रिप्ट भाई हमारा सबका है। और सबसे बेहतरीन बात ये देश की कि सारी स्क्रिप्ट का एक ग्रामर सिमिलर है। स्क्रिप्ट लेवल का बोल रहा हूँ, भाषा का ग्रामर नहीं, स्क्रिप्ट का जो ग्रामर है, फैब्रिकेशन है, वो 3000 साल पुराना है। टेक्निक को समझना चाहिए। हाँ नहीं, वोवेल कॉन्सोनेंट्स है, स्वर व्यंजन है। अभी व्यंजन शब्द आप में भी है, हमारे में भी है, और बांग्ला में भी है। वर्णमाला बोले तो वर्णमाला आप में भी है। अभी मैंने बच्चों के साथ कम्युनिकेट कैसे किया, वही वर्ड है, इसके वजह से समझा। तो ओरिया नहीं आता है बात करने को, लेकिन उनको वर्णमाला समझा, उसको अक्षर, अभी हम लोग भी अक्षर ही बोलते हैं, ओरिया में भी अक्षर बोलते हैं। ये वर्ड है ओरिजिनल संस्कृत। तो ये सब हम कैसे जानते हैं, क्योंकि हमारा एक टाइम पे लैंग्वेज संस्कृत में था, हर स्क्रिप्ट संस्कृत में लिखने का उसमें औकात था, और हर स्क्रिप्ट का फैब्रिकेशन सिमिलर है, जिसको स्क्रिप्ट सिस्टम बोलते हैं साइंटिफिकली, वो स्क्रिप्ट सिस्टम सेम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपने साथ जोड़े आलोचना की। ओके, आमे आलोचना करुले जो रही संतोष भास्कर जी, तांको सहित आलोचना करते गूगल पाई प्रथम उड़िया फंड से तैयारी करते एवं जो आरंभ होता डिजिटल जमाना रे, एवं आप देखिए संपूर्ण भाव में उड़िया टाइप किपरि कराजिबो एवं किपरि जो माने टाइप करूछंती स्क्रिप्ट लिखुछंती सेमान को किपरि सहायक हबो, सी गोटे नुआ दिशा देखाइतला। किंतु वर्तमान ओडिशा रे आपण देखिए अनेक फंड मध्ये आसी सारी, अनेक सुदूर प्रसारी करा जाउछि ओडिया को टाइपिंग करिया पई। तेणु यार भितर जतबेले ओडिया टाइपिंग रो कथा आसे, निश्चित भाव में संतोष भास्कर को कथा आसे, एथिरे संदेहर अवकाश नहीं। एवं तांको सहित आलोचना करते विभिन्न विषय कहते जे किपरि भाव में ओडिया टाइपिंग को आहुरी किपरि सुदूर प्रसारी करा जाय परिबो, कोन कोन करा जाय परिबो, से दिग नै मध्ये से दिग्दर्शन देउथिले एवं ता सहित ओडिशा रे तांको कोन सब भलो लागे से विषय मध्ये कहते। भुवनेश्वर कैंपस रश्मि सिंपल नायक, कनक न्यूज।